हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू DHGK 12 में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजी हूँ। 5 जून के करंट अफेयर्स लेके कृपया वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उसमें भेजें। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपने जो करंट सेशन उसकी तरफ। तो दोस्तों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये विश्व साइकिल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो इसके 4 ऑप्शन दोस्तों A, B, C और D। इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन B, 3 जून को यह दिवस मनाया जाता है, साइकिल दिवस। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है, एक्चुअली ये UN द्वारा मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन द्वारा। अब दोस्तों बात यूनाइटेड नेशन की, थोड़ा यूनाइटेड नेशन के बारे में जानते हैं। यूनाइटेड नेशन का जो है ये टोटल 193 देशों का समूह है और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है जिनेवा में, इसका जो हेड क्वार्टर वो है न्यूयॉर्क के अंदर। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो थी 24 अक्टूबर 1945 को। और 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में भी मनाया जाता है। और इसका जो 193वां जो मेंबर था वो था दक्षिणी सूडान। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात है साइकिल डे की। इसकी जो थीम थी अब की वो थी एंजॉय द वर्ल्ड फ्रॉम द सीट ऑफ योर बाइक। एक्चुअली दोस्तों ये दिन मनाया क्यों जाता है, एक्चुअली दोस्तों लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। एक्चुअली अभी तो आप सबको पता ही है कि हर आदमी आजकल गाड़ी लेके घूम रहा है। गाड़ी से क्या होता है, पोल्यूशन होता है और काफ़ी रस भी होता है, एटमॉस्फेयर में भी बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता है। तो उसको ही रोकने के लिए UN ने यह बनाया है। एक्चुअली साइकिलिंग से क्या होता है, आप डेली 2-3 किलोमीटर साइकिलिंग चलाओ तो आपसे क्या है, आपकी फ़िटनेस भी बनी रहेगी और जो आपका आने जाने के लिए जो आपको किसी और साधन की आवश्यकता होती है तो उसका सब्स्टिट्यूट भी मिल जाता है। तो यूनाइटेड नेशन ने ये इसलिए बनाया है ताकि लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक हो और ज़्यादा से ज़्यादा साइकिलिंग का यूज़ करें, क्योंकि यह एक प्रदूषित रहित वाहन है और साथ में हमारी जो फिटनेस है उसको भी बनाए रखता है। अब दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है कि अभी जस्ट थोड़े कुछ दिन पहले ही क्या है कि इटली की सरकार ने वहाँ पे ये अनाउंस किया है कि जो कोई भी साइकिल खरीदेगा उसको 60% जो अमाउंट है वो हमारी सरकार पे करेगी और बाकी 40% खुद का। इसलिए वहाँ पे अब लोग साइकिल के प्रति काफ़ी लोगों का क्रेज़ बढ़ गया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइकिल ही यूज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाल ही में भारतीय कुश्ती संघ WEA ने किस पहलवान का नाम खेल रत्न के लिए भेजा है। एक्चुअली दोस्तों अब ये भारतीय जो कुश्ती संघ है तो इसने किसका नाम भेजा है दोस्तों, इसका है WFI है दोस्तों, ये WFI ये है। और इसका जो WFI है दोस्तों, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, इसका जो हेड क्वार्टर वो है न्यू दिल्ली में और जिसके अध्यक्ष वो है ब्रजमोहन सिंह। इसकी जो फुल फॉर्म बनती है वो दोस्तों रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, इसने अभी 2 लोगों के नाम भेजे हैं और वो कौन कौन से हैं। इसमें दोस्तों हमारे 4 ऑप्शन है A, B और C। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन A और B, विनेश फोगाट और रानी रामपाल। इन दोनों के नाम अभी कुश्ती फेडरेशन ने भेजे हैं। एक्चुअली दोस्तों अब थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। विनेश फोगाट क्या है, ये एक्चुअली कुश्ती की प्लेयर है और इन्होंने जस्ट अभी ये 53 किलो वजन के जो कैटेगरी होती है उसमें ये कुश्ती लड़ती है और यह वर्ल्ड के 3रे नंबर की खिलाड़ी है कुश्ती के अंदर। और ये कहाँ से बिलोंग करती है दोस्तों, ये है हरियाणा से। एक्चुअली दोस्तों जितने भी मोस्टली जो कुश्ती वाले प्लेयर हैं इंडिया के अंदर वो मोस्टली हरियाणा से ही हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर कुश्ती बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और उसको अपने पैसन रखते हैं। कुश्ती हो गई, कबड्डी हो गई, इस तरह के जो खेल हैं मोस्टली वो हरियाणा में सबसे ज़्यादा ही खेले जाते हैं। ठीक है दोस्तों। और अब ये जो दोस्तों दूसरी है जो रानी रामपाल को ने ये इंडिया की हॉकी टीम की जो कैप्टन है ये है रानी रामपाल। और कुछ समय पहले ही रानी रामपाल को क्या था, हॉकी एक इन्हें वो भी दिया गया था, वर्ल्ड गेम एथलेटिक्स ऑफ द ईयर के से भी इसको नवाजा गया था। यह ऐसी दुनिया की पहली हॉकी खिलाड़ी है जिसको यह अवार्ड मिला था।
ठीक है दोस्तों, इतना तो हो गया हमारा ये। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल ही में फिनलैंड में भारत के नए राजदूत कौन बने? एक्चुअली दोस्तों अभी जो हमारे जो फिनलैंड है, फिनलैंड में एक्चुअली दोस्तों होता क्या है कि हर कंट्री क्या करता है, अपने राज मतलब एम्बेसडर और हाई कमिश्नर ये नियुक्त करता है हर किसी कंट्री के अंदर। जितनी भी कंट्रियाँ, सब कंट्री में अपने अपने ये नियुक्त करता है। ठीक है दोस्तों। और तो अभी जो फिलहाल इन्होंने फिनलैंड में जो किया है उसका नाम है, उसका जो राइट आंसर है वो अपना ऑप्शन ए, रवीश कुमार। अभी रवीश कुमार को इन्होंने फिनलैंड में नया एम्बेसडर नियुक्त किया है। दोस्तों कभी आपने सोचा है कि कहीं पे एम्बेसडर नियुक्त होते हैं, कहीं पे हाई कमिश्नर नियुक्त होते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोस्तों आज हम उसके बारे में थोड़ा अच्छे से आपको ब्रीफ करता हूँ। आई होप कि आप दोबारा से कभी इस चीज़ में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है दोस्तों। अभी दोस्तों आपको जो एक्चुअली जो भी दोस्तों जो कॉमनवेल्थ कंट्री हैं, ठीक है दोस्तों, जैसे वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हाई कमिश्नर नियुक्त होते हैं, उच्चायुक्त नियुक्त होते हैं। ठीक है दोस्तों। और जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री हैं वहाँ पे क्या होता है, एम्बेसडर नियुक्त होते हैं। अब दोस्तों नॉन वेल्थ और वेल्थ कम इसका क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब नॉन वेल्थ गेम जो कॉमनवेल्थ गेम कंट्री है और विदाउट कॉमनवेल्थ कंट्री। एक्चुअली दोस्तों जो कंट्री कभी इन पे मतलब पास्ट के अंदर कभी भी अंग्रेज़ों की गुलाम रही हो, मतलब ब्रिटिश की गुलाम रही हो या ब्रिटिश की कॉलोनी रही हो, तो वो कॉमनवेल्थ गेम के अंदर आती हैं। अर्थात वहाँ पे क्या हो गए, वहाँ पे उच्चायुक्त हाई कमिश्नर नियुक्त होंगे। और जो कभी भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ वहाँ पे क्या है, एम्बेसडर नियुक्त होते हैं, राजदूत नियुक्त होते हैं। तो दोस्तों दोनों में ये डिफरेंस है। आई होप आपको ये समझ आ गया है। जैसे कि हम अंग्रेजों ने हम पे राज किया तो हमारा क्या है, एक कॉमनवेल्थ कंट्री है। टोटल आई थिंक ये टोटल 35 के करीब टोटल कॉमनवेल्थ कंट्री हैं जो इसके अंदर जो गेम होते हैं उसमें भी ये भाग लेती है। अब दोस्तों बात है फिनलैंड की, तो थोड़ा फिनलैंड के बारे में जानते हैं। फिनलैंड की जो कैपिटल है वो है हेलसिंकी और यहाँ की जो करेंसी वो है यूरो। यहाँ के जो पीएम है वो साना मारिया। और दोस्तों अभी आपको आई थिंक याद हो, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड टॉप पे था। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 4 में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किया है? तो दोस्तों ये के फोन प्रोजेक्ट क्या है? अब दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, केरल। केरल सरकार ने ये ऐसा किया है, के फोन प्रोजेक्ट। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये जो प्रो अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे बात हुई केरल की, तो थोड़ा केरल के बारे में जान लेते हैं। एक्चुअली केरल की जो कैपिटल वो है त्रिवेंद्रपुरम। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर वो है पिनराई विजयन। यहाँ के जो गवर्नर है वो है आरिफ मोहम्मद। लोकसभा सीटें हैं 26, राज्यसभा सीटें हैं 9 और विधानसभा सीटें हैं 141। अभी दोस्तों कुछ टाइम पहले ही इन्होंने क्या कहते हैं कि तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग के लिए एक बस जारी की थी, जो तिरंगा पहल के थ्रू। इसमें क्या था कि एक बस थी, उस पर तिरंगा लगा हुआ था, साथ में 2 डॉक्टर थे और साथ में कुछ स्क्रीनिंग, जैसे कि जो लोगों की स्क्रीनिंग करते हैं कोरोना वायरस को चेक करने के लिए, तो उस तरह की वो लगी हुई थी और उसमें ही सब चीज़ें ये चेक कर रहे थे। और अभी क्या कहता है, इन्होंने कुछ ही पहले केरला सरकार ने गवर्नमेंट अस्पतालों में एक कर्मी बोट नाम का रोबोट भी तैनात किया था। उससे फ़ायदा ये हो रहा था कि जो भी जैसे कि अस्पताल में नर्सेज हैं, डॉक्टर हैं, तो उनके इफेक्टेड होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि सारे काम ये रोबोट के थ्रू ही कराते थे। ले जाना, उसके ड्रेसिंग करना, कपड़े वपड़े सब टोटली एक रोबोट है इसके थ्रू कराते थे। तो इससे क्या होता है, रोबोट तो है, रोबोट को तो कोई कोरोना होने का डर है नहीं, तो इसलिए ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव था वहाँ पे। और अभी इन्होंने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी स्टार्ट किया था। तो इतना दोस्तों हमारे आ गया अपने खेल का। अब बात है अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। किस राज्य सरकार ने अस्पताल में खाली पड़े बेड का पता लगाने के लिए किस ऐप्स को लॉन्च किया है?
तो दोस्तों ऐसा भी किसने किया है? एक्चुअली दोस्तों कई बार होता है कि जो कोई अस्पताल है, अस्पताल में कोई बेड खाली हो गया, मरीज मरीज ठीक हो गया, बेड खाली हो गया, तो कई बार उसको पता ही नहीं चलता, बेड खाली पड़ा रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में उस चीज़ का पता लगाने के लिए अभी एक ऐप्स लॉन्च की है, ये है आया, AIIA। तो ये क्या है दोस्तों? ये है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ठीक है दोस्तों, और ये किसके साथ मिलके भी दिल्ली, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन ए, दिल्ली। तो दिल्ली ने ये किसके साथ मिलकर किया है? आयु रक्षा कार्यक्रम के, मतलब ये आयु रक्षा के साथ इन्होंने ये इस तरह से कार्यक्रम की शुरुआत की है, आया की, AIIA। अब दोस्तों कुछ टाइम पहले जब बात दिल्ली की है, तो दिल्ली की जो दिल्ली क्या है? दिल्ली तो एक तरीके से इंडिया की कैपिटल है। और दोस्तों ये इंडिया की कैपिटल कब बनी? इससे पहले जो कैपिटल थी वो थी दोस्तों कोलकाता। तो ये जब दोस्तों कैपिटल बनी थी, ये बनी थी 13 फरवरी 1931 को, यह भारत की राजधानी बनी थी। ठीक है दोस्तों, उससे पहले कोलकाता थी। और दोस्तों बात दिल्ली की है, तो दिल्ली के जो CM हैं वो है अरविंद केजरीवाल, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो है अनिल बैजल। अब दोस्तों बात है दिल्ली की, तो दिल्ली ने कुछ टाइम पहले ही एक दो इनिशिएटिव किए थे, जैसे ऑपरेशन शील्ड। ठीक है दोस्तों, ये भी इन्होंने लॉन्च किया था। एक किया था 5T प्लान, 5T प्लान। ठीक है दोस्तों, ये भी इन्होंने शुरू किया था। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में जीरो संपर्क राइड लॉन्च किसने की है? एक्चुअली दोस्तों ये जीरो संपर्क राइड्स एप्स किसने की है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, उबेर। उबेर जो टैक्सी की जो वो है, जो टैक्सी प्रोवाइड करती है रेंट पे, कंपनी है उबेर। तो उसने ये शून्य राइड लॉन्च की। एक्चुअली इसमें होगा क्या, इसमें क्या होगा, जो भी कोई टूरिस्ट होगा उसको मतलब बैठाने से पहले और बैठाने के बाद दोनों बार क्या है, उस गाड़ी को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा और उसे जीरो बैलेंस पे फिर दोबारा से डाल दिया जाएगा। तो ये था जीरो संपर्क राउंड। और ये ऐसा उबेर ने किसके साथ? दिल्ली, बेंगलोर तथा हैदराबाद एयरपोर्ट के साथ ये टाई अप किया है और ये वहाँ पे अपनी सेवा ये देंगे। अब उबेर की दोस्तों स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 2009 के अंदर। इसका जो हेडक्वार्टर वो कैलिफोर्निया का है दोस्तों, USA के अंदर। और इसके चेयरमैन है वो है रोनाल्ड सुगर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। किस राज्य ने हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की योजना बनाई है? तो दोस्तों स्वास्थ्य मित्र योजना किस लिए बनाई है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन ए, राजस्थान। तो राजस्थान सरकार ने भी ये स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की योजना बनाई। एक्चुअली होगा क्या है, इससे क्या है, हर गांव में जो कोरोना से रिलेटेड मामले हैं उनको ब्रीफली चेक किया जाएगा, गांव बाई गांव। हर वहाँ पे मतलब इस तरह की चीज़ें की जाएंगी कि ताकि वहाँ पे जो भी कर को केस आए तो उसको तुरंत पता चल सके। तो उसी के लिए यह स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की योजना बनाई है। अब दोस्तों बात राजस्थान की है, तो राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। और अभी आपको जयपुर से एक चीज़ और याद आनी चाहिए, अभी जयपुर को यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनमें शामिल कर लिया गया है। और जयपुर को दोस्तों पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ के जो CM है वो है अशोक गहलोत, और यहाँ के जो गवर्नर है वो है कलराज मिश्र। यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 25, राज्यसभा सीटें हैं 10 और विधानसभा सीटें हैं 200। यहाँ पे काफ़ी दोस्तों फेमस पार्क भी हैं, जैसे सरिस्का पार्क है, केवला, रणथंभौर, डेजर्ट नेशनल पार्क, इस तरह के ये और यहाँ पे एक है देवखाना पक्षी विहार, ये भी यहाँ पे बहुत फेमस है। और दोस्तों जितने भी ओल्ड टूरिस्ट प्लेस हैं, जैसे जो मंदिर हैं या कोई राजा महाराजाओं के महल हैं पुराने, वो मोस्टली क्या है, सब राजस्थान के अंदर है, क्योंकि राजस्थान रजवाड़ों का देश है। यहाँ पे राजा महाराजा सबसे ज़्यादा हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे अगर राजस्थान के बारे में थोड़ा सा कुछ और जाने तो क्या है, अभी कुछ टाइम पहले ही इंद्रजीत मोहंती को राजस्थान के जो हाई कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया था। अभी कुछ टाइम पहले ही राजस्थान पुलिस ने किया था, राजकोप सिटीजन ऐप्स भी डाउनलोड किया था। और ये एक इन्होंने स्माइल लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। आयु एव से सेहत साथी ऐप्स भी इन्होंने किया था। इसमें क्या था कि डॉक्टर से ऑनलाइन आप कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे।
किसने शॉर्ट वीडियो क्रिएटिंग एप्स कॉलअप लॉन्च किया? अब दोस्तों ये कॉलअप लॉन्च किया है, किसने किया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, फेसबुक। अब दोस्तों आप देखते होंगे टिकटॉक और हेलो, इन पे जो 1-1 मिनट की, जो 40-45 सेकंड की जो शॉर्ट वीडियो बनती हैं, तो उसी की तर्ज पे अभी फेसबुक ने भी ये कॉल एप्स नामक जो एप्स है ये लॉन्च की है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात फेसबुक की, तो फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 2004 के अंदर, और इसके जो सीईओ हैं, जो फाउंडर हैं, वो है मार्क जुकरबर्ग। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात है यहाँ पे इसकी, फेसबुक ने अभी अच्छे कुछ इनिशिएटिव, दो चार इनिशिएटिव के बारे में जानते हैं जो उन्होंने भी स्टार्ट किया था। फेसबुक ने भी एक कैचअप, कुछ टाइम पहले एक कैचअप ऐप्स भी लॉन्च की थी। उसमें क्या था कि एक ही परिवार के 7 या 8 मैक्सिमम 8 लोग मिलकर वीडियो चैटिंग या ग्रुप कॉल कर सकते थे। अभी कुछ टाइम पहले फिर इन्होंने एक मैसेंजर रूम भी किया था, जिसके अंदर क्या है कि 50 लोग एक साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। और ये मैसेंजर रूम किस लिए किया? क्योंकि कुछ टाइम पहले ही एक जूम एप्लीकेशन थी जिसमें इस तरह की फैसिलिटी थी कि सारे लोग मिलके एक साथ घर बैठ के कॉन्फ्रेंस के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू मीटिंग कर सकते थे। तो उसी की तरफ पे इन्होंने एक मैसेंजर रूम नाम का बना दिया, जिसमें 50 लोग एक साथ मीटिंग कर सकते थे। और कुछ टाइम पहले ही ये फेसबुक ने एक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया था, जो कोविड के लिए फंड जुटाने के लिए। वो क्या था? आई फॉर इंडिया। इसमें क्या थे, जो देश के जो अच्छे सेलिब्रिटी है, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, अक्षय कुमार, जो भी अच्छे फेमस, अमिताभ बच्चन, जो फेमस सेलिब्रिटीज थी, सबको इन्होंने ऐड किया था। और इसका एक प्रोग्राम किया था, और उससे जो भी पैसा आया था वो कोरोना के फंड, मतलब कोरोना की में इसको यूज किया गया था। और अभी कुछ टाइम पहले ही फेसबुक ने अपनी एक डिजिटल करेंसी भी लॉन्च की थी, जिसका नाम था लिब्रा। ठीक है दोस्तों। और कुछ टाइम पहले क्या है, फेसबुक ने ये गिप्पी कंपनी का भी अधिग्रहण किया था। गिप्पी क्या है? एक्चुअली ये एक इमोजी बनाती है, जैसे हमारे ये जो छोटे इमोजी होते हैं ना, कोई स्माइल वाला, को रोने वाला, को हंसने वाला, तो इस तरह के जो इमोजी हैं ये बनाती थी। तो इसलिए भी उन्होंने, फेसबुक ने इसका भी अधिग्रहण कर लिया। और दोस्तों अभी एक, जैसे कुछ टाइम पहले ही रिलायंस ने क्या किया था, फेसबुक ने क्या किया था, रिलायंस जियो की 9.99% की हिस्सेदारी भी खरीदी थी। ठीक दोस्तों। तो अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। अभी IIFL का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये IIFL क्या है? ये एक फाइनेंस कंपनी है। ठीक है दोस्तों। और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया, वो किया गया ऑप्शन ए, रोहित शर्मा। ठीक है दोस्तों। अभी रोहित शर्मा को इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1995 में। हेडक्वार्टर का है मुंबई में। चेयरमैन कौन है? बालाजी वसुंधरम। ठीक है दोस्तों। अभी बात दोस्तों रोहित शर्मा की है, तो अभी कुछ टाइम पहले ही क्या है, BCCI ने रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया था, अभी किया था। ठीक है। तो BCCI थे जो हमारी इंडिया की बोर्ड कंट्रोल कमेटी है, उसने इसको किया था। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाल ही में किसने सोडार नामक सोशल डिस्टेंस ऐप लॉन्च की थी? सोडर नाम की इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, गूगल ने भी ये ऐसा किया है। एक्चुअली ये क्या है, एक सोशल डिस्टेंसिंग ऐप्स है। इसमें डिस्टेंस के बारे में ही बताया जाता है, और इसमें कम से कम 6 मीटर का जो डिस्टेंस है, उसमें 6 मीटर का अंतर होना अनिवार्य होता है। ठीक है दोस्तों, जो सोशल डिस्टेंसिंग है। अब दोस्तों बात गूगल की है, तो गूगल की जो फाउंडर, जो इसका फॉर्मेशन हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों? 4 सितंबर 1998 को। और उसको जो फाउंडर है वो है लार्ज पेज एंड सरजिब ब्रिन। ठीक है दोस्तों, ये इसके जो फाउंडर हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? कैलिफोर्निया कहाँ है? USA में। और उसके CEO कौन है? सुंदर पिचई। और ये इंडिया मूल के नागरिक हैं। और CFO कौन है? रूट पेरोट। ठीक है दोस्तों। और इसकी एक पेरेंट कंपनी है गूगल की, अल्फ़ाबेट। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगी। कृपया वीडियो को ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।